हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हो? उम्मीद है आप सभी अच्छे होंगे। मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में ब्रीफ बता देता हूँ। मैं आपको रोज़ एसएससी जीडी 2025 मैथ्स की तैयारी करवाता हूँ, जो कि हमारा एग्ज़ाम नज़दीक है। तो मैं अभी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन का एनालिसिस करता हूँ, मतलब जो लास्ट ईयर आए थे, मतलब कि जो लास्ट जो एग्ज़ाम हुआ था हमारा 20 फरवरी 2024 को, उसका सेकंड शिफ्ट का पेपर में लेके आया हूँ, जो कि मैं आज कंप्लीट कराऊंगा। और जो अगर रह जाता है तो मैं कल उसको कंप्लीट कराऊंगा। तो चलो शुरू करते हैं। ये सभी क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं, तो ऐसा नहीं है कि कोई मॉक या कोई मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन है। और इन क्वेश्चन को मैं ऐसे शॉर्ट वे में, जैसे कि मान लो हम एग्ज़ाम में बैठे हैं, वहाँ किस तरह से अटेम्प्ट करेंगे उस तरीके से मैं आपको कोशिश करूँगा आपका अपना बेस्ट देने का। तो चलो शुरू करते हैं। और यदि आपको कोई डाउट हो या कुछ डिटेल में चाहिए तो आप मुझे कमेंट कीजिए, मैं आपको ज़रूर रिप्लाई दूंगा। ओके, सो शुरू करते हैं। आज का पहला क्वेश्चन, द सिंपल इंटरेस्ट रिसीव ऑन ए सम फॉर 5 year इज 2/5 ऑफ द सम। व्हाट इज द एनुअल रेट ऑफ इंटरेस्ट? ये बहुत इजी क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूँ कैसे करना है इसको। पहले तो इसका कॉन्सेप्ट समझिए, ये क्या कह रहा है। मैं आपको वैसे ही बता देता हूँ। ये कह रहा है कि कोई अमाउंट है, मान लेते हैं वो अमाउंट एक्स है। तो 5 साल के बाद उसका जो इंटरेस्ट मिलता है वो सम का, मतलब जो हमने एक्स माना है उसका 2/5 है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन में ज़्यादा कुछ भी नहीं है। मैं पेन चलाता हूँ आपको समझाने के लिए, नहीं तो हम इसको शॉर्ट रफ की तरह भी कर सकते हैं। मैं ये पहला क्वेश्चन समझाता हूँ, बाकी क्वेश्चन हम स्पीड से चलेंगे। मेरा मेन उद्देश्य ये है कि आप जब एग्ज़ाम में बैठे तो इस तरीके से अटेम्प्ट करें, ऐसा ट्राई करें कि ऐसा मैं सोल्व करूँ। तो मैं एक क्वेश्चन बताता हूँ लाइक सब्जेक्टिव टाइप, बाद में हम थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाएंगे आगे, क्योंकि एग्ज़ाम नज़दीक है। और कोई डिटेल में आपको चाहिए तो कमेंट कीजिए। तो मान लेते हैं, लेट सम, मैं शॉर्ट में लिखता हूँ, सम एक्स है और इसका इंटरेस्ट कितना हो गया, सम का 2/5। सो ये एक्स का इंटू 2/5, तो कितना हो गया 2x/5। और हमें टाइम दे रखा है 5 year। सो फॉर्मूला क्या कहता है, फॉर्मूला कहता है कि रेट का फॉर्मूला 100 इंटरेस्ट। इंटरेस्ट कितना अपना 2x/5 डिवाइड बाई टाइम, टाइम क्या है 5, और इंटू सम, मतलब प्रिंसिपल, प्रिंसिपल क्या है सम एक्स जो हमने माना है। तो अब इसको सोल्व कर दो, एक्स एक्स कट गया और ये 5 जो नीचे आएगा तो 25 हो जाएगा। ये दोनों मिलके 25 को, इसको इसको 100 को डिवाइड करेंगे तो 4 आ जाएगा। तो 4 इंटू 2 8%। तो इसका आंसर 8%, ऑप्शन बी। तो ये क्वेश्चन हमें से सॉल्व करना था। इसमें हम कई स्टेप स्किप कर सकते थे, जैसे कि हमने इसको डायरेक्ट मान लिया 2/5x और 5 year, इसको सीधा बस हमें इतना सा ये पार्ट करना था। एग्जाम में जो रफ शीट मिलती है उसमें इतना पार्ट, ये आपको समझाने के लिए था। चलो आगे चलते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्राइस ऑफ 3 नोटबुक एंड 6 पेन इज 3000 विद द सेम मनी। देखो, जो विद द सेम मनी एक बार पढ़ लेते हैं। वन कैन बाई ए नोटबुक एंड 12 पेन। राजू वॉन्ट्स टू बाई 12 पेन, हाउ मच विल ही हैव टू पे। मतलब ये कह रहा है कि राजू को 15 पेन चाहिए तो कितने बेचना पड़ेगा। लेकिन इसमें दो आर्टिकल का एक कॉमन प्राइस दे रखा है। तो इसमें मेन ट्विस्ट कहाँ पर है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना। मेन ट्विस्ट इसके अंदर इस लाइन में है, विद द सेम मनी। ये जो लाइन दिख रहा है आपको, विद द सेम मनी, उस समय इतना प्रेशर में हम इस लाइन को नोट नहीं कर पाएंगे और हम गलती कर देंगे। वो यही चाहते हैं कि ये बंदा गलती करे। तो इसको हम सोल्व करते हैं अपना पुराना मेथड, जो कि मतलब कि इक्वेशन के बेस पे है ना। तो इसको शॉर्ट तरीके से करने के लिए, जैसे मान लो हम एग्जाम है तो क्या करेंगे, 3x, तो मतलब हमने माना कि x का हमें प्राइस पता नहीं है, x मान लेते हैं, प्लस 6 पेन, उसको हम y मान लेते हैं। इसने क्या पूछा है, पेन पूछा है ना,
तो हमें y की वैल्यू पर ध्यान देना है। y का वैल्यू x का मतलब नहीं, क्यों टाइम वेस्ट करना। तो y की वैल्यू पे ध्यान देते हैं 3000। अब ये क्या बोल रहा है यहाँ पे, विद द सेम मनी, मतलब इसी अमाउंट पर, मतलब 3000 के अमाउंट पर वन कैन बाई वन ए नोटबुक एंड 12 पेन। यहाँ 3 नोटबुक था, यहाँ 1 नोटबुक। इसने इसको लैंग्वेज में लिख दिया और यहाँ मैथमेटिकल में लिख दिया। तो पहले हम इसको सोल्व कर लेते हैं, क्योंकि मुझे लग रहा है इसमें 3 कॉमन है। तो इसको कॉमन को हम हटा देते हैं, मतलब 3 से डिवाइड कर देते हैं टोटल को। तो प्लस 2y इक्वल टू 1000। ये हमको इजी हो जाएगा, अगर हम वैसे भी कर सकते हैं, लेकिन वो बहुत लेंथी चला जाएगा, तो हमें ये सब अवॉइड करना है। अभी क्या बोल रहा है, एक नोटबुक को तो हमने x माना था, और इसने पेन कितने लिए 12y इक्वल टू सेम अमाउंट। देख विद द सेम अमाउंट बोल रहा नहीं, बस यही मिस्टेक हम करते हैं। तो हम यहाँ पर 3000। अभी इसको सोल्व करेंगे, सेम साइन है तो अपोजिट साइन लगा दो। यह शायद आपको आता होगा, और अगर आपको इसके बारे में नहीं पता है, डिटेल में जानना है, तो कमेंट कीजिए, मैं अलग से इसका क्लास ले लूँगा। ये दोनों कट गए, तो ये माइनस का 10y इक्वल टू ये माइनस का 2000। माइनस माइनस कैंसिल, एक जीरो से एक जीरो गया, y इक्वल टू 200 आ गया। इसने क्या पूछा है, 15 पेन खरीदना राजू को। तो हमने पेन किसको माना था, ये हमारा पेन था, ये हमारा बुक था। तो पेन का y, एक बुक का एक पेन का कितना वैल्यू है 200, इसको चाहिए कितना 15। तो इसको मल्टीप्लाई करने पे आ गया 3000 रुपये, और ये इसका आंसर है। ओके, आगे चलते हैं। The average of 5 number is 32. If one number is removed, then the average become 28. इस क्वेश्चन का देखो, एक सीधा सा फॉर्मूला तो आपको पता ही होगा। एवरेज इक्वल टू क्या होता है, एवरेज इक्वल टू सम बटा नंबर्स, मतलब नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन। तो इसमें देखो पहला एवरेज कितना दे रखा है 32, और सम हमें पता नहीं है, नंबर दे रखा 5। तो सम कितना हो गया, सम इक्वल टू इसको मल्टीप्लाई 26, 110, 160, 160। ओके, फिर क्या बोला, एक नंबर को इसने हटा दिया। चलो जो भी नंबर होगा हमें नहीं पता, एक नंबर हटा दिया तो कितना ऑब्जर्वेशन बचा, मतलब नंबर कितना बचा 4 बचा ना। तो उसका एवरेज, ये सेम फॉर्मूला यहाँ, एवरेज कितना बचा 28। 28 इक्वल टू सम हमें पता नहीं है, और ये ऑब्जर्वेशन कितना होगा, एक हटा दिया 5 में से 4 बचा। तो सम इक्वल टू कितना आ गया 832, 3 4 8 3 11 112। तो एक सम ये, एक सम ये, इनका डिफरेंस जो भी आएगा वो उस व्यक्ति का नंबर है। तो डिफरेंस इक्वल टू क्या हो गया 160 माइनस 112। तो इसमें घटाया 10 में 2 गया 8, 5 में से गया 4, 48 kg वाला जो भी kg यूनिट जो भी है वो इसका आंसर हो गया। ये सब ट्रिक, इसमें आपको करना था क्या, ये 5 नंबर है ना, इसको डायरेक्ट मल्टीप्लाई करना था दिमाग में। 160 आ गया, फिर इसने एक रिमूव कर दिया तो कितना 28, तो वो 4 बचा, उधर एक कम हो गया। तो ये दो जो मल्टीप्लाई था ये 60, ये करके आपको ये दो ही लिखना था, एक तो ये लिखना था, एक जो आंसर रखा फिर उसमें ये लिखना, फिर दोनों को सब्ट्रैक्ट करना, सीधा आंसर। ये जो सम एरिया ये फॉर्मूला ये मैं आपको समझाने के लिए ही किया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द 72 बाइंडर्स कैन बाइंड 72 बुक्स। ये क्वेश्चन बहुत ही ज़रूरी है, इसको बहुत ध्यान से समझना। इसमें है ना एक फॉर्मूला है, वो मैं आपको बताता हूँ। आपने वो पढ़ा है टाइम वर्क वाला चैप्टर। इफ द 72 बाइंडर कैन बाइंड 720 बुक्स इन 22 days, हाउ मेनी बाइंडर्स विल बी रिक्वायर्ड टू बाइंड 60 बुक्स इन 12 days। तो इसका एक फॉर्मूला है, फॉर्मूला मैं आपको बताता हूँ, वो याद रखना। वो फॉर्मूला रहे तो बहुत इजी होता है, बाकी तो करने को तो बहुत तरीके होते हैं, बस एक फॉर्मूला याद रखना। मतलब वर्क डन फॉर वन बुक, एक बुक के लिए वर्क डन कितना होगा, मतलब एक बुक बनाने में उसको कितना बाइंडर्स चाहिए, कितना टाइम चाहिए, वो निकालने का फॉर्मूला है बाइंडर्स
बाइंडर्स इनटू डेज डिवाइड बाई नंबर ऑफ बुक, तो इसका फॉर्मूला क्या हो गया, बाइंडर्स कितने हैं, पहला केस में कितना बाइंडर है 72 बाइंडर हैं। उसके बाद कितना टाइम लगा इसको 22, और कितना बुक छापा इसने 720। तो ये सेकंड केस वाला इसका इक्वल होगा, क्योंकि ये इसके वो बोलते हैं रेशियो प्रोपोर्शन में, वैसे ही। अब क्या बोला कितना बाइंडर्स, तो पहला हमारा बाइंडर्स नहीं पता, एक्स मान लो। उसके बाद में कितना बुक छापा इसने 660 बुक छापने के बाद कितना टाइम लिया 12 डेज अपॉन 660। अब इसको काट दो, ये शून्य से शून्य गया, 72 से 72 गया, ये 2 से 11, ये 2 से 6, ये 6 नीचे 660 था ना, तो ये 11, तो ये x यहाँ पे, तो x बराबर 11 इंटू 11 हमें पता है 120 होता है, तो इसका आंसर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ, तो ये है पार्टनरशिप का क्वेश्चन। ये क्वेश्चन हम सोल्व करते हैं। 8400 डिवाइड अमंग PQRS in the ratio 2/3, 3/3 ratio 1:1/3 respectively. What is the share of R? तो हम इस क्वेश्चन में इसको 3 पार्ट में बांट लेता हूँ। P Q R। अब P का क्या रेशियो है 2/3, इसका क्या है 3, इसका 1/3। अभी देखो फ्रैक्शन में हमको तकलीफ होता है, हमको समझ में नहीं आता क्या हो रहा है। तो इसको सोल्व करने के लिए इसका एक कॉमन मतलब एलसीएम, हम एलसीएम बोल सकते हैं उसको, एलसीएम ले लो, या फिर आप इसको टोटल को 3 से मल्टीप्लाई कर दो। तो मैं इसको देखो 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ ताकि ये सिंपल हो जाए। ऐसे एलसीएम ही मेथड है ये, लेकिन आपको थोड़ा कंफ्यूज करेगा, इसलिए मैं आपको शॉर्ट बोलता हूँ। 3 से सभी का मल्टीप्लाई कर दो। इसको 3 से मल्टीप्लाई किया, या 3 से 3 कैंसिल हो गए, 2:3 × 9:1, और टोटल अमाउंट कितना है 8400। तो अब टोटल यूनिट कितना हो गया 9 और 10 और 12 यूनिट हो गया। 12 यूनिट का इक्वल्स 8400। तो एक यूनिट का कितना हो गया 1284, 700 रुपये। तो एक यूनिट हमें पूछा कि इसका आर का, तो आर का कितना है यूनिट 1 यूनिट है ना, तो आंसर इज 700। अभी आज के लिए इतने क्वेश्चन, बाकी मैं आपको कल पूरा जो 20 क्वेश्चन आते हैं वो सब सोल्व कराऊंगा, 15 क्वेश्चन कल कराऊंगा। आज आपका ये एक होमवर्क है, आप ये होमवर्क कीजिए, और नहीं आए तो कल मैं आपको बताता हूँ। ये क्वेश्चन होमवर्क करके आप कमेंट कीजिए इसका आंसर क्या है। बाकी हम रेगुलर एग्ज़ाम तक हम अभी जो भी क्वेश्चन पेपर आए हैं, जितने भी मेरे पास हैं, वो सभी मैं आपको सोल्व कराऊंगा उसी तरीके से, जैसे कि मान लो हम एग्ज़ाम में बैठे हुए हैं, हमें क्या करना कैसे करना, मतलब अगर ऐसा मान लो कि आप एग्ज़ाम में बैठे हो, अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो आप वीडियो को पॉज कर दो और फिर आप मेरे से पहले करो कि आपका जो तरीका क्या है, मेरा तरीका क्या है, फिर उसको मैच करो। अगर मेरा इजी है तो वो ट्राई करो, कुछ डाउट है तो कमेंट करो। उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा, और मिलते हैं कल। थैंक यू।